हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा, आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने ये चेंजेस सही से नहीं करे तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका फॉर्म भी कैंसिल कर दे या आगे चल के आपको बहुत नुकसान हो। तो अभी आपके पास मौका है कि आपके पास 3 दिन हैं, आप तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अच्छे से चेंजेस जो हैं कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखेंगे और अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या गलतियां आपसे हो सकती थी, और आप ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है वो गलतियां ना करें। सबसे पहला मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, और वो पहला डिस्क्लेमर, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका एनटीए क्या कहता है। एनटीए सबसे पहला डिस्क्लेमर, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर आपके लिए कि अगर आपने एक बारी करेक्शन कर दिया, सेकेंड टाइम आप चाहें भी तो आप करेक्शन करना, आपको करेक्शन नहीं करने दिया जाएगा। और अगर आपने गलत करेक्शन कर दी तब तो भाई फिर भूल जाओ कि आपको कुछ करेक्ट होगा। एक बार करेक्शन करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज पे आपका सीधा इस तरीके से लिखा आएगा दैट यू हैव मेड चेंजेस इन योर एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली। अब भाई सिर्फ कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हो, कोई चेंजेस जो है आप लोग नहीं कर सकते। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। करण_टेक्स्टबुक के नाम से ये टेलीग्राम चैनल रहेगा। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं पहले नोटिफिकेशन से। जो आपकी करेक्शन पर्टिकुलर्स का नोटिफिकेशन है, उसके बाद चलेंगे एक एक स्टेप के ऊपर किन किन चीज़ों के अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्या क्या दिक्कतें आपकी आती हैं करेक्शन करने के लिए, और डर भी लगता है। ये बात तो ठीक है कि जब आप करेक्शन करते हैं तो भाई ज़्यादा डर लगता है कि जो पहले सही कर रखा था वही गलत ना हो जाए। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। लेकिन पहले देख लीजिए, 26 मई 2026 का आपका ये नोटिस है, और आपका जो करेक्शन का जो ड्यूरेशन रखा गया है 26, 27 और 28। 26 आज हो गई, 27, 28 आपकी छुट्टियां हैं। 27 कोर्ट की मैं बात करूं तो कोर्ट में तो भाई छुट्टी है, 27 को भी छुट्टी है, 28 को भी छुट्टी। तो रात को 11:50 तक आपके पास समय रहेगा कि आप इन चीज़ों के अंदर अपने करेक्शन पर्टिकुलर्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है कि भाई कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ से अपनी डिटेल जो है वेरीफाई कर सकते हैं और अपने चेंजेस जो है कर सकते हैं। उसके अलावा कह रहे हैं कि अगर कोई करेक्शन आपको करना है और आप सोचते हैं कि भाई 28 मई आपके निकल गई, 11:51 हो गया आपका, क्या उसके बाद आप कोई करेक्शन कर पाएंगे? तो भाई स्पेसिफिक रेड अक्षरों में लिखा हुआ है, कोई करेक्शन आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। अब एक बात और लिखी हुई है, यहाँ पर ज़्यादा लोगों का ध्यान जा रहा है, कह रहा है कि एडिशनल फी इफ एप्लीकेबल शैल बी पेड बाय द कैंडिडेट। तो क्या आपको एप्लीकेशन फॉर्म एडिशनल पे करनी पड़ेगी? द आंसर इज नो। हाँ, कैटेगरी अब अगर आप अपनी स्विच करते हैं, जैसे आपने पहले फॉर्म भरा था एससी कैटेगरी से और आपकी फीस कम लगी थी, सब उसको आपकी फीस 350 रुपये लगी। अब आप जनरल कैटेगरी में अगर आप चेंज होंगे तो आपको ज़्यादा फ़ी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि नेचुरली जनरल कैटेगरी का जो फॉर्म का जो फीस है वो आपको 1100, तो जो बैलेंस आपका रह जाएगा वो बैलेंस आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने फॉर्म जनरल कैटेगरी से भरा था, आपने 1100 भर चुके हो, अब एससी कैटेगरी से फॉर्म स्विच कर रहे हो तो जो पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। रीइंबर्समेंट कुछ नहीं देता एनटीए। तो एनटीए स्पेसिफिकली कहता है कि आपको कोई सी भी स्थिति के अंदर रीइंबर्समेंट तो कम से कम नहीं मिलेगा, लेकिन यस, हम आपको अलाउ करेंगे कि आप जो है आप एक्स्ट्रा फीस हम आपको पे करने के लिए अलाउ जो है करेंगे। तो यही कह रहा है कि भाई करेक्शन इन दीज फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ द एडिशनल फी, और कह रहे हैं नो केस द फी शैल बी रीइंबर्स। तो भाई वही कि अगर आपने पहले फॉर्म जनरल कैटेगरी से भरा, अब आप एससी कैटेगरी से भरते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे तो सिर्फ 350 लगने चाहिए, मैंने 1100 भर दिए हैं तो मेरे को रीइंबर्समेंट दे दो, तो भाई एनटीए कहता है कि हम आपको कोई भी फीस रीइंबर्स इसके अंदर नहीं करेंगे। अब सवाल आता है नोटिस के हिसाब से, अगर हम देखें किन किन चीज़ों के अंदर आप चेंजेस अपने कर सकते, किन किन चीज़ों के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। पहली बात, किन चीज़ों में चेंजेस अलाउड नहीं है, तो आपके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, इन चीज़ों के अंदर चेंजेस अलाउड नहीं होंगे। यहाँ पर चेंजेस आपके अलाउड है, कैंडिडेट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, एग्जाम सिटी हो गया, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी सब्जेक्ट, यहाँ सारी चीज़ों में आप
चेंजेस जो कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके से आपके चेंजेस जो दिखाई देंगे। अब देखिए सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपका आएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा और आपको यहाँ पर जाना है, इस पर आपको क्लिक करना है करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपका आएगा। फिर दोबारा से आपको इसके अंदर क्लिक करना है करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे सीधा पहले उसके ऊपर चलते हैं तो सबसे पहले आपका आएगा ये पेज। अब देखिए यहाँ पर जो पेज आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आप सिर्फ कुछ ही चेंजेस आप कर सकते हैं। जैसे प्रेमाइसेस ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये आप चेंज नहीं कर सकते। सब लोकेलिटी चेंज नहीं कर सकते, लोकेलिटी चेंज नहीं कर सकते। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बिग नो है। पहली बात, यहाँ पर चेंजेस आपके अलाउड नहीं है, जो कि आपने अभी अपने फॉर्म के अंदर भी देखा। फिर सेकंड जो आपका यहाँ पर पर्सनल डिटेल का जो आपका कॉलम है, उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे नाम में कोई गलती हो गई है, चेंज कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, चेंज कर सकते हो। जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम। नेशनैलिटी चेंज नहीं कर सकते। कैटेगरी चेंज कर सकते हो, कैटेगरी कंफर्म भी कर सकते हो। डायबिटीज़ ये चेंज नहीं कर सकते। फिर आप इनकम माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, ये सारी चीज़ें जो है चेंज नहीं कर सकते आप। ये चीज़ें चेंज आप कर सकते हैं। उसके बाद एक ये पेज आ रहा है PWD कैटेगरी का, तो यहाँ पर भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग चेंजेस जो है अपने कर सकते हैं। डिसेबिलिटी डिटेल्स के अंदर भी अपार ID के अंदर अगर आपने पहले सबमिट करा था उसको भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, उसको भी अगर नहीं किया था तो आप उसको जो वापस से चेंज कर सकते हैं। फिर आता है आपका कि आपका क्वेश्चन पेपर, आपने कौन सी मास्टर डिग्री, आपने कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया है। सपोज करो आपका लॉ का सब्जेक्ट है, अगर आप लॉ से हिस्ट्री में चेंज करना चाहते हैं या हिस्ट्री से पॉल साइंस में चेंज करना चाहते हैं, तो आपसे गलती से गलत सब्जेक्ट चूज हो गया तो उसके अंदर भी आप चेंजेस जो हैं कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको क्या चाहिए, क्या क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश के अंदर चाहिए, क्या क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी के अंदर चाहिए, तो वो चेंजेस भी आप इसके अंदर कर पाएंगे। सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर का चॉइस, भाई यहाँ पर बहुत बड़ा आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जब आप यहाँ पर चेंज करते हैं तब आपको फ़ायदा होगा। आपने गलत सिटी शुरू में डाल दी, बाद में यार आपको लगा यार मेरे दोस्त ने तो दूसरी कर दी है, मुझे दूसरी कर लेनी चाहिए थी, हम दोनों को हो सकता है सेंटर साथ ही पड़ जाए। ऐसा अगर आपके मन में ख्याल आता है तो आप यहाँ पर भी चेंजेस जो हैं कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। 4 प्रेफरेंस आपको दे रखी है, तो चारों प्रेफरेंस में से आप इनके अंदर चेंजेस जो हैं कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फादर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें में आप चेंजेस जो हैं कर सकते हैं। फिर आपकी मास्टर डिग्रीज की क्वालिफिकेशन, अब देखिए ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। पता है क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पर सपोज करो आपने यहाँ चेंजेस करे और चेंजेस करने के बाद आप नीचे कैप्चा आपने फिल करा, कैप्चा फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे चले गए। जैसे ही नेक्स्ट पे जाओगे और जो डिटेल्स आपने पहले से भर रखी होंगी ना नेक्स्ट पेज के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, वो सारी डिटेल्स जो है आपकी डिलीट हो जाएंगी। दोबारा से आपको ये फॉर्म जो है भरना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर ये डिटेल भरी हुई है, अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर एक बार चेंज किया तो सारी डिटेल जो भरी हुई थी अचानक से क्या होगा, अचानक से सारी डिटेल आपको दोबारा से भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत सावधानी बरतना, कहीं ऐसा ना हो कि भाई चेंज करने के चक्कर में जो सही था वो भी गलत करके आ जाओ। तो जो सही था उसको ध्यान से भरना, अगर चेंज कर भी दिया है कुछ चीज़ें आपको भरनी भी पड़ रही तो उस चीज़ को ध्यान से भरेगा। अब यहाँ पर अगर आप कौन से क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंजेस भी आप इसके अंदर कर सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता, लेकिन उससे पहले देखिएगा कि अगर आप फाउंडेशन बैच 1.2 ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी दिसंबर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी इस बार सही से नहीं हुई है, अगर आप चाहते हैं कि आप पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें और हमारे साथ जुड़ जाएं, तो आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे सस्ता डिस्काउंट पाने के लिए क्या करना है, मेरा कूपन कोड आपको यूज़ करना है करण के नाम से, KARAN। जैसे ही आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो वैसे आपको सबसे सस्ता डिस्काउंट इसके अंदर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसके अंदर हमने देख लिया कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर भी आप चेंजेस जो है कर सकते हैं, लेकिन सावधान आपको रहना है कि आप क्या करें, आप दोबारा से हो सकता है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भरनी पड़े अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर के अंदर भी चेंजेस करे तो। बाकी PhD डिटेल्स अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसको डाल सकते हैं, अदरवाइज आप सेव एंड नेक्स्ट करके इसमें आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर, दैट इज़ ये असिस्टेंट प्रोफेसर JRF और PhD। अगर आपको लग रहा था कि आपको PhD की नहीं, आपने सिर्फ PhD भरा था फॉर्म के अंदर, आप भूल गए JRF भरना या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना,
तो भाई यहाँ पर आपके पास मौका है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक ही मौका मिलेगा। एक बार अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो अगर किसी ने भी तीनों चूज़ नहीं किए थे, मैं तो भाई सजेस्ट करूँगा कि तीनों पे ही टिक कर दीजिए, आपकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर पे भी, जेआरएफ पे भी, पीएचडी के लिए भी आप इसके अंदर टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको इसके अंदर नहीं आएगा। फिर आप कैप्चा भरना चाहे, कैप्चा भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए ये आपके स्टेप्स है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर चेंजेस आपके अलाउड नहीं थे, बाकी हर जगह लगभग आपके चेंजेस अलाउड हैं। आपके लगभग यहाँ तक 7 नंबर पॉइंट तक, एडिशनल डिटेल तक आपके लगभग चेंजेस जो अलाउड हैं। फिर उसके बाद लाइव फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पर आपके चेंजेस अलाउड नहीं होंगे। इसके बाद डायरेक्टली आपको फाइनल सबमिट ही करना पड़ेगा, तो भाई उसको ध्यान से जो है कीजिएगा। फिर लास्ट में आपका रिव्यू पेज आएगा। रिव्यू पेज के अंदर भी आप सारे डिटेल्स भर लीजिएगा, अपनी ध्यान से देख लीजिएगा कोई गलती तो नहीं होगी। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल्स आर सबमिटेड, और उसके बाद आप नीचे चल के सारी चीज़ों को वेरीफाई जब कर देंगे तो लास्ट में आपका इस तरीके का डिक्लेरेशन आएगा। अग्री करके फाइनल सबमिशन आपको एप्लीकेशन फॉर्म का करना है। और अगर एक बार फाइनल सबमिट कर दे, दोबारा से मैं बता दूं, सेकेंड मौका आपको नहीं मिलेगा करेक्शन इसके अंदर करने का। पेमेंट का भी कोई इशू नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आराम से आप रिलैक्स हो सकते हैं। बस चेंजेस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके चीज़ें आधार कार्ड से मैच नहीं करती और फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर प्रॉब्लम भी आता है। आपको एग्ज़ाम में हो सकता है ना बैठने दिया जाए, या जब आपका सर्टिफिकेट है तो आपको आगे अपने फ्यूचर के अंदर, करियर के अंदर दिक्कत है। तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को भरिए, बहुत समझ के भरिए। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मैं आपको रिस्पॉन्ड अच्छे से करूँगा इसके अंदर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर आता है तो आज के लिए इतना ही रखते। छोटा सा हमारा सेशन था ये। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और सेशन को शेयर मैक्सिमम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि और भी बच्चे जो हैं करेक्शन फॉर्म के वीडियो जो अच्छे से देख पाएँ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू।